हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको, जो कि जनवरी में ही कंडक्ट हुआ है। हम लोग कल 10 क्वेश्चंस कर चुके थे, बहुत ही डिटेल में पूरे सॉल्यूशंस को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आज आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इंग्लिश लिटरेचर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। टाइम टू टाइम एमसीक्यूज आर ऑल्सो कंडक्टेड। तो ज्वाइन करिए इस चैनल को, आपको बेनिफिट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 से मैंने कल शुरुआत की थी और 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। Which of the following novels is not an example of dystopian novel? 1984, Jane Austen's Pride and Prejudice, Aldous Huxley's Brave New World और Lord of the Flies. टू आइडेंटिफाई ऑड वन आउट हमें जानना पड़ेगा कि डिस्टोपियन क्या होता है। डिस्टोपियन नॉवेल्स में, डिस्टोपियन जॉनरा में एक ऐसी फिक्शनल सोसाइटी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही भयानक होती है, डिह्यूमनाइज होती है, टायरेनिकल होती है। गवर्नमेंट जो होती है उसकी पूरी टायरेनी होती है। सिर्फ जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस ये नॉवेल ऐसा है, ये वर्क ऐसा है जहां पर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बाकी सभी वर्क्स जो हैं 1984 टोटलिटेरियन स्टेट दिखाया गया है यहाँ पर। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग दिखाई गई है और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में एक ऐसा सोशियोलॉजिकल डिस्टोपिया दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो एक सेवेजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं स्लोली एंड स्टेडीली। तो जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। टीएस एलियट का द यूज ऑफ पोएट्री, जेसी स्मिथ द स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ, डीजी जेम्स स्केप्टिसिज्म एंड पोएट्री, मार्जरी बास्टो वर्ड्सवर्थ्स थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, जोसेफिन माइल्स पैथेटिक फेलिसी इन द 19th century. तो द करेक्ट ऑर्डर इज DACEB। सबसे पहले है हमारा डी, मार्जरी बास्टो का वर्क जो कि 1917 का है, 1917। इसके बाद आता है ए, दैट इज टीएस एलियट का वर्क जो कि 1933 का है। डीजी जेम्स का वर्क है 1937 का। जोसेफिन माइल्स का ये वर्क है 1942 का और जेसी स्मिथ का 1944 का। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब फिर से हमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज अबाउट जीबी शॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन और इसकी कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा DABEC। D, देन A, देन B, देन E, देन C। तो हिस्टोरिकल सेटिंग तो इसकी 1885 की है, वो सबसे पहली चीज हो गई इसके बारे में। उसके बाद फर्स्ट परफॉर्मेंस 1894 में हुई थी इन दी एवेन्यू थिएटर, 1894 में। एंड देन ब्रिटिश फिल्म की अडेप्टेशन हुई थी इससे रिलेटेड एक, दैट वाज इन 1932, राइट। तो ब्रिटिश फिल्म अडेप्टेशन दैट इज 1932 एंड 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 ने प्रोडक्शन किया था। So that will be option E. There was a famous London arrival, Arms and the Man at the Old Vic starring Ralph Richardson and Laurence Olivier. तो फेमस वर्ल्ड वॉर 2 प्रोडक्शन कहलाता है ये इसका, लॉरेंस ओलिवियर और रैल्फ रिचर्डसन का। एंड देन इट इज जर्मन फिल्म अडेप्टेशन इन 1958। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इन सारी इवेंट्स को। DABEC। वैसे अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज अ वेरी ऑफ बीट क्वेश्चन। आर्म्स एंड द मैन से किसी कैरेक्टर का क्वेश्चन नहीं आया, उसके किसी थीम का क्वेश्चन नहीं आया, ईयर का क्वेश्चन नहीं आया, but a little weird question about all these events. Next question. Jonathan Dollimore and Ellen Sinfield define the term cultural materialism as designing a critical method having characteristics. Which of the following characteristics has not been included by Jonathan Dollimore and Ellen Sinfield? Transcendental significance has not been added. Historical context is there. कल्चरल मटेरियलिज्म की जब भी बात होती है तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट देखा ही जाता है, उसका थियोरेटिकल मेथड यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और लिबरल ह्यूमनिज्म से किस तरीके से कनेक्टेड है। कल्चरल मटेरियलिज्म वो भी देखा जाता है। और दिस अप्रोच हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑल्सो, जिससे कि सोशल ऑर्डर ट्रांसफॉर्म होता है कल्चरल मटेरियलिज्म के थ्रू। तो ये तीनों चीजें तो इंक्लूडेड है, नॉट दी ट्रांसेंडेंटल सिग्निफिकेंस।
अब करते हैं assertion reasoning का question. Assertion: television is the popular cultural form of 20th and 21st centuries. Meanings and messages are not simply transmitted, they are always produced, first by the encoder from the raw material of everyday life, second by audience in relation to its location in other discourses. तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यस, टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर कल्चरल फॉर्म ऑफ 20th एंड 21st सेंचुरी और मीनिंग्स ट्रांसमिट किए जाते हैं और हर लोकेशन के ऑडियंस अपने अपने हिसाब से उनको डिकोड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन assertion reasoning. The best known cycles of miracle or mystery play come from York, Wakefield and Chester. King Alfred encouraged the use of vernacular in late 9th century, but he made it clear that this was very much second best, necessitated by the deplorably low standard of Latin learning in his kingdom. तो दोनों ही statements correct हैं. Factually correct statements हैं regarding Middle English literature. Mystery cycles, miracle cycles were series of plays based on Bibles and चार basically cycles हुआ करते थे. Wakefield cycle, Chester cycle, Town cycle and York cycle. And reason is also factually correct statement. Old English literature के बारे में है ये. In late 9th century, King Alfred the Great lamented the decline of Latin scholarship due to Viking raids. रेड्स हुआ करती थी पायरेट्स की, उस वजह से डिक्लाइन हो रहा था लैटिन लैंग्वेज का. इन हिज फेमस प्रीफेस टू पेस्टोरल केयर he argued for translating essential Latin text into vernacular Old English, जिससे कि सभी लोगों को, कॉमन लोगों को वो टेक्स्ट समझ आ सके. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्ट है दोनों का ही, नो लिंक बिटवीन देम. तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. Next question, which of the following is an example of functional morpheme? And the correct answer is and. Functional words वो words होते हैं जो कि connect करते हैं conjunctions, preposition, articles, pronouns, auxiliary verb की तरह. डिक्शनरी में इनको time to time add नहीं किया जाता है, इनके meanings fixed होते हैं. तो this is A and D. A and D is the right answer. Next question, assertion and reasoning again. Bacon's position as an essayist is peculiar. He has no resemblance to Edison or Hazlitt. तो हमारा ऑप्शन 1 राइट है. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज यस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश, ऐसे भी बोला जाता है, काफी पेक्यूलियर हैं. ही डज नॉट फॉलो द subjective model established by Montaigne or some of the other contemporary writers. एंड ऑप्शन इसका जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. बेकन इज कंप्लीटली इम्पर्सनल और कनेक्शन यहाँ पर है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ना, फिर बेकन को अगर पेक्यूलियर बोल रहे हैं तो कंपेयर करेंगे बाकी ऐसे राइटर्स के साथ. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज नॉट फोकस्ड बाय हॉरेस इन हिज आर्स पोएटिका? Detachment of writer to his work, tradition and custom, moral and social functions of poetry, contribution of an audience to the composition of poetry, and awareness of literary history and historical change in language and genre. So yes, option 1 is the right answer here. This issue is not focused. Detachment of writer to his work, ये तो होना ही चाहिए. हॉरेस तो एडवाइस करते हैं राइटर्स को डीपली इन्वॉल्व होना, डीपली रूटेड होना और अपने इमोशंस को कनेक्ट करना विद देयर राइटिंग. वो एक फेमस स्टेटमेंट भी लिखते हैं, मैं आपको लैटिन में वो स्टेटमेंट देती हूँ अभी. इफ यू वांट मी टू वीप यू मस्ट फर्स्ट फील ग्रीफ योरसेल्फ. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. और देखिए कितनी खूबसूरत सी स्टेटमेंट है. अगर आप चाहते हैं मैं रहूं एज एन ऑडियंस तो आपको पहले मेरे ग्रीफ को फील करना पड़ेगा. तो if the writer is not feeling the grief, then he cannot make the audience cry. तो writers का connect होना बहुत जरूरी है. Option 1 is the right one. Next question, who wrote the following about Rousseau? Like his favorite philosopher Plato, Rousseau sought to discover and produce the moral man who would make the moral society that would foster the moral man. It was written by Peter Kay. The correct answer,
This quote comes from renowned historian Peter Gay, specifically from his monumental work The Enlightenment and Interpretation. इस वर्क से लिया गया है ये कोट। ये आर्ग्यू करते हैं कि रोसो का जो प्रोजेक्ट था दैट वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल लेकिन काफी एथिकल भी था। जैसे कि प्लेटो ने रिपब्लिक में किया, रोसो ऑल्सो एम्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद वर्चुअस गुड सिटीजन्स, जिससे कि एक ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में। So from this work, this very popular work, The Enlightenment and Interpretation by Peter Gay. If you want to join the live sessions with me for the preparation of any literary competitive exam, you can connect with me. This is the Telegram link जहाँ पर आप पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में। Good luck for your any further exam and please do not forget to share and subscribe the channel। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, पूरे 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पेपर 2 के और उसके बाद पेपर 1 को भी कवर करेंगे।